हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट की एक और बेहतरीन वीडियो में। और फिर बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स। और फिर बच्चों, आज की इस वीडियो में जो आपको हम होमोफोन्स बताने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। ठीक, तो ये बच्चों बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इसमें जो मैं होमोफोन्स कराने वाला हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। और फिर बच्चों, अगर आप इतने होमोफोन्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी होमोफोन्स पूछा जाएगा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों देखते हैं। तो देखिए, पहला जो हमने होमोफोन्स लिया है वो है एक्सेप्ट। ठीक, और फिर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि ऐसे दो देगा। ठीक, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक, तो देखिए एक्सेप्ट जो ACCEPT अर्थात इसका जो अर्थ है वो होता है स्वीकार करना। तो फिर बच्चों आपको क्या करना रहेगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रयोग करके एक वाक्य बनाना होता है। ठीक, तो जिसे एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है स्वीकार करना, तो आपको इसका क्या करना है एक वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक, तो वाक्य आप ऐसे बनाइएगा कि जिसमें एक्सेप्ट का प्रयोग हो। ठीक, तो जैसे हमने वाक्य बनाया है कि ही एक्सेप्टेड अ गिफ्ट, यानी कि उसने क्या किया, मतलब एक उपहार प्राप्त किया फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों से, यानी कि उसने अपने दोस्तों से एक उपहार प्राप्त किया। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक्सेप्ट आया है कि नहीं, तो इसी जैसे यहाँ लिखा है ठीक इसी का प्रयोग आपको वाक्य में करना है। ठीक, तो आप चाहे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, सेकंड का या थर्ड का। ठीक, लेकिन ये एक्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा है एक्सेप्ट, मतलब के सिवाय होता है। ठीक, तो जैसे इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट माई वाइफ, मेरी पत्नी को छोड़ करके आई विल अटेंड योर फंक्शन, यानी कि सभी आपकी पार्टी में आएंगे, यानी कि मेरी पत्नी को छोड़ करके मतलब वो सभी आपकी पार्टी में आएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक्सेप्ट का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा है अल्टर, मतलब बदलना होता है। ठीक, तो जैसे इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसका आपको प्रयोग करना होगा कि ही अल्टर्ड हिज फ्रेंड, यानी कि उसने मतलब अपने दोस्त को क्या किया, बदल दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही अल्टर्ड, यहाँ पे हिज थ्योरी कर सकते हैं कि उसने अपने सिद्धांत को क्या किया, बदल दिया। ठीक, देखिए इसी में अल्टर ये भी लिखा है, तो अल्टर मतलब वेदी होता है। ठीक, तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि ही ऑफर्ड फ्लावर्स, यानी कि उसने क्या की, फूल चढ़ाए एट द अल्टर, मतलब वेदी पर आप लॉर्ड राम, यानी कि भगवान और राम के, यानी कि उसने भगवान राम की वेदी पर क्या किए, फूल चढ़ाए। ठीक, तो देखिए इसमें जो अल्टर लिखा है इसका भी प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है आपका बर्थ। बर्थ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जन्म। ठीक, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप वाक्य में, तो इसका आपको लिखना है कि यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको अपना जन्मदिन क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें है बर्थ। बर्थ मतलब क्या होता है, सीट। ठीक, तो इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव गॉट टू बर्थ, यानी कि मैंने 2 सीट क्या की, रिजर्व मतलब बुक की इन थर्ड AC, मतलब वो थर्ड AC में, यानी कि थर्ड AC में मैंने 2 सीट क्या की, रिजर्व की। ठीक, या बुक की। उसके बाद आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए देखिए आगे है ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तोड़ना होता है ना। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है आपको, इस करना है कि ही ब्रोक द रूल्स, यानी कि उसने नियम को क्या किया, तोड़ा, यानी कि उसने नियमों को ब्रोक किया, तोड़ा। ठीक, और देखिए ब्रेक, ब्रेक लिखा है, तो क्या हो जाएगा कि ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, यानी कि ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया। ठीक, देखिए द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, यानी कि ड्राइवर ने ब्रेक क्या किए, लगाए। ठीक, उसके बाद चेक है प्यारे बच्चों, ये बहुत आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चेक, चेक मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि द पुलिस, यानी कि पुलिस ने चेक्ड मी, मुझे क्या किया, रोका, इन द वे, रास्ते में,
यानी कि रास्ते में मुझे पुलिस ने क्या किया, रोका। ठीक। और दूसरा है देखिए इसमें चेक। ठीक। और इस चेक मतलब क्या होता है, धनादेश होता है। ठीक। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रयोग करना है आपको कि आई रिसीव्ड ए चेक, यानी कि मैंने चेक क्या किया, प्राप्त किया। ठीक। अगला है कैरियर। देखिए एक कैरियर मतलब भी होता है पेशा। ठीक। तो जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, यानी कि आई वांट मैं चाहता हूँ, माई कैरियर अपना कैरियर इन टीचिंग, किसमें, टीचिंग में। ठीक। उसके बाद देखिए इसी में कैरियर लिखा है ये भी, तो इस कैरियर मतलब क्या होता है, वाहक। ठीक। तो इसका प्रयोग करना है कि वी यूज ए कैरियर, यानी कि हम वाहक का प्रयोग करते हैं या वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं इन आवर बाइसिकल, यानी कि अपने बाइसिकल का, यानी कि हम अपने बाइसिकल का प्रयोग किस रूप में करते हैं, वाहक के रूप में करते हैं। टू कैरी, टू कैरी ले जाने के लिए, आवर लगेज यानी कि अपने सामानों को, यानी कि अपने सामानों को ले जाने के लिए हम वाहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, बाइसिकल का। ठीक। देखिए अगला है सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। ठीक। तो इसका आपको प्रयोग करना है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप, यानी कि जो मानव का शरीर है मेड अप, वह बना हुआ है सेल मतलब किससे, कोशिकाओं से। ठीक। तो देखिए और इस सेल का मतलब क्या होता है फिर बच्चों, सेल मतलब बेचना, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि ही वाज सेलिंग मैंगोज, यानी कि वह आमों को क्या कर रहा था, बेच रहा था। ठीक। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट, और फिर बच्चों ये आपका 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आया था, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, तो क्या हो जाएगा कि सम वर्ब्स हैव कॉम्प्लीमेंट्स टू मेक दियर मीनिंग कंप्लीट, यानी कि कुछ क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए। ठीक। यानी कंप्लीट क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, यानी कि उनकी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक शब्द होते हैं। ठीक। और देखिए उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ये भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है। ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि मेरी हार्दिक शुभकामनाएं क्या करें, देखिए प्लीज़ कृपया एक्सेप्ट माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, कि आप मेरी हार्दिक जो शुभकामनाएं हैं या प्रशंसाएं हैं उन्हें क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। ठीक। इसके आगे देखते हैं फिर बच्चों। देखिए देखिए आगे है कैनवास। कैनवास मतलब क्या होता है, ये कैनवास मतलब कैनवास कह लें या किरमिच कह लें। ठीक। तो देखिए सेल्स जो पाल होते हैं, ठीक, आर मेड ऑफ, वो बनी होते हैं आप कैनवास, किसके, कैनवास की, यानी कि जो पाल हैं वह कैनवास के क्या होते हैं, बने होते हैं। और इसी में दिया है कि कैनवास, ठीक, ये भी कैनवास लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊंट मांगना। ठीक। तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका प्रयोग आपको करना है कि ही विजिटेड एवरी हाउस, यानी कि वह प्रत्येक घर गया टू कैनवास फॉर ऊंट, यानी कि ऊंट क्या करने के लिए, मांगने के लिए, इन द इलेक्शन, किसमें, इलेक्शन में। ठीक। और देखिए इसी में है पीस। पीस मतलब क्या होता है, शांति। ठीक। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हमें इसका प्रयोग करना है कि वी आल प्रे फॉर पीस, यानी कि वी आल प्रे, यानी कि हम क्या करते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं फॉर पीस, किसके लिए, शांति के लिए। ठीक। इसके बाद देखिए पीस, PIECE, अर्थात इसके मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, टुकड़ा। ठीक। तो जैसे इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका प्रयोग आपको करना है कि गिव मी आ पीस, देखिए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि मुझे एक रोटी का क्या दो, टुकड़ा। ठीक। देखिए गिव मी आ पीस, मुझे पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि मुझे एक रोटी का क्या करो, टुकड़ा दो। ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे है प्यारे बच्चों कि वीक। वीक मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि वीक मतलब कमजोर होता है। ठीक। तो इसका प्रयोग कैसे करना है आपको कि ही इज ए वेरी वीक, यानी स्टूडेंट, यानी कि वो बहुत कमजोर क्या है, विद्यार्थी है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप कोई भी एक सिंपल सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक। और देखिए इस वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह। ठीक। तो आपको इसमें लिखना है कि ही केम हेयर, वह यहाँ आया, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, यानी कि वह पिछले सप्ताह यहाँ आया। ठीक। और उसके बाद देखिए आगे दिखा है साइट। साइट मतलब क्या होता है, दृश्य। ठीक। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, देखिए ही वॉज मच इम्प्रेस्ड, यानी कि वह बहुत ही क्या हुआ, प्रभावित था, बाई द साइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इस दृश्य, यानी कि इस बिल्डिंग के दृश्य को देख करके। ठीक। और देखिए इस साइट मतलब क्या होता है, स्थान। ठीक। तो
क्या हो जाएगा कि साइट ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग, यानी कि स्थान ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग, यानी कि कॉलेज बिल्डिंग के पास, यानी कॉलेज बिल्डिंग के पास का जो स्थान है हैज़ बीन सिलेक्टेड, उसे क्या किया गया, चुना गया। ठीक, उसके बाद देखिए आगे स्टेयर, स्टेयर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। ठीक, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आई क्लाइम द स्टेयर, देखा क्लाइम द स्टेयर कि मैंने सीढ़ी क्या किया, चढ़ा, एट वंस मतलब एक बार। ठीक, और देखिए इस स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही स्टेयर्स एट द स्टिंगर्स, यानी कि ही स्टेयर्स, वह घूरता है, एट द स्टिंगर मतलब अजनबी पर। ठीक, उसके बाद देखिए फिर बच्चों अगला है आपका आइडल। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बेकार या निकम्मा कह लें। ठीक, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ही इज नथिंग बट आइडल, देखिए ही इज नथिंग वो कुछ भी नहीं है, बट आइडल मतलब बेकार या कह लें निकम्मा। ठीक, तो आइडल आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा रमेश इज माई क्रिकेट आइडियल, यानी कि जो रमेश है वह मेरी क्रिकेट का क्या है, आइडियल मतलब आदर्श है। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों ये रहा आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स। अगर इतना प्यारे बच्चों आप याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ठीक लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।